को अलग भेजी होगी मैंने भेजी। तो तुमने भेजी थी, तुम ग्रुप में नहीं हो, डाल दे। चलो देखो इधर, अब ध्यान से समझना। पहले हमें क्या करना होता है रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में, एक हमारे को करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए। अगर हमें करेक्ट एंट्री पता होगी तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट एंट्री के लिए आपका जनरल एंट्री वाला चैप्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। फिर एक होनी चाहिए इनकरेक्ट एंट्री, जो आपको सपने नहीं आएंगे, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये गलती हो गई है। तो ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। तो यहाँ तक पढ़ते मुझे करेक्ट एंट्री पता चल जानी चाहिए कि गुड्स जिनकी कीमत 1000 रुपये थी हमने परचेज किए उधार, किससे? सोहन से। तो परचेज की एंट्री क्या होती है करेक्ट एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट का था? 1000। तो ये करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हुआ क्या देखते हैं। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। वो कह रहा है बुक्स में हमने एंट्री नहीं करी, लेकिन अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। ऑल दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक, स्टॉक लेकर के सामान रख लिया। तो जब गुड्स में एंट्री नहीं करी तो इनकरेक्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर मुझे सही एंट्री करनी है तो जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। तो इस केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करी हमने, तो जब जो एंट्री होनी चाहिए थी वही एंट्री आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। आई समझ में? क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दी, वो आगे आएगा। इसमें लिखा था अभी नो एंट्री मेड इन द बुक्स ना, अब मैं इसको बोल रही हूँ नो एंट्री मेड इन सोहन्स अकाउंट। क्या बोला मैंने? नो एंट्री मेड इन सोहन्स अकाउंट। इसका मतलब करेक्ट एंट्री जो थी मेरी ये थी, तो उसने परचेज के बारे में तो कुछ नहीं बोला, यानी इनकरेक्ट है। आपको पता लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग में ये दो अकाउंट्स में जाएगा, एक परचेज के अकाउंट में और एक सोहन के अकाउंट में। तो परचेज के अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया 1000 से, लेकिन सोहन के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करना भूल गई। तो जहां मैं लेजर पोस्टिंग करना भूल जाऊंगी ना, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आप, यानी सोहन का अकाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया क्योंकि उसके अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं की। तो अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि इन दोनों का प्लस करके आंसर ये हो जाए। तो मुझे 2 में सोहन मैंने नहीं लिखा, तो मुझे 2 में सोहन ही तो चाहिए। कितने रुपए का सोहन? 1000 रुपए का। अब डेबिट में मुझे कुछ चाहिए क्या? डेबिट में जो ऑलरेडी चाहिए वो तो है। तो जब ऐसा केस होता है, जब डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम डेबिट में क्या लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं? और सस्पेंस अकाउंट का अपना कोई अमाउंट नहीं होता, जो अमाउंट सोहन का होगा वही सस्पेंस अमाउंट हो जाएगा। अब देखो जब हम इसको क्लब करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन ये हमें मिल जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट धीरे 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 अपने आप ही सेटल हो जाएगा। वो आगे आप देखोगे कैसे, वो भी पूरा क्वेश्चन आएगा। अभी ये एंट्री समझ में आई? अगर कंप्लीटली एंट्री बुक्स में नहीं है तो जो एंट्री करनी है वही क्या है आपकी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली लिखा होता कि नो एंट्री मेड इन अकाउंट ऑफ सोहन, तो इसका मतलब परचेज में तो की है, किसमें गड़बड़ हुई है? सोहन में नहीं की। तो जहाँ नहीं की है तो इनकरेक्ट में क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में भी हो सकता है। हाँ, जहाँ पर जो नहीं लिखना आएगा वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो एक और एंट्री आई है, नो एंट्री वाले मैं छोड़ रही हूँ, 5th वाली है, बाकी 4 नो एंट्री वाले। 5th वाला पढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र दे 5000 रुपए के, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। बुक जब भी आएगा तो इसका मतलब पूरी एंट्री गलत अमाउंट से हुई है, और परचेज अकाउंट जब आएगा तो इसका मतलब पूरी एंट्री गलत नहीं है, केवल एक अकाउंट गलत हुआ है। बुक एंड अकाउंट वर्ड पर स्पेशल फोकस देना। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट, तो एंट्री करेक्ट क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट 5000। वो कह रहा है वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक,
एस 500, यानी एंट्री तो परचेज की रिकॉर्ड कर ली, बुक में रिकॉर्ड करी, मतलब दोनों जगह अमाउंट 500 लिख दिया। तो ये तो हमारी कल भी आई थी ना, रमेश चंद्र, परचेज बुक मतलब दोनों जगह एंट्री गलत हो गई। तो अब देखो परचेज में हमें 5000 चाहिए, हमारे पास है कितना, 500, तो हमें कितना और चाहिए, 450, तो परचेज को कितने से और डेबिट कर देंगे, 4500। रमेश चंद क्रेडिट में हमें 5000 चाहिए, हमारे पास है कितना, 500, तो और कितना क्रेडिट कर देंगे, 4500। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। आई समझ में? क्लियर? अच्छी भी ऐसी है। हाँ, अब ये देखो नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन 400, रिकॉर्डेड एज 4000, मतलब यही मान लो 500 थे ये और रिकॉर्ड कितना हो गया 5000, यानी होना कितना चाहिए था 500 और हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया 5000, यानी 5000 में से 500 चाहिए, बाकी कितना नहीं चाहिए, 4500, तो 4500 प्लस करने होंगे कि माइनस। अकाउंट में डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। तो 4500 माइनस करने के लिए अब हमें परचेज को क्रेडिट करना है। क्या करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। कितना, 4500। और ऐसे ही रमेश को भी 500 चाहिए, लेकिन वहाँ पे तो 5000 है, तो 4500 माइनस करने के लिए क्रेडिट का उल्टा क्या होगा, डेबिट। तो रमेश चंद को डेबिट करना पड़ेगा 4500, तब ये वाली एंट्री हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं ना आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 को। ये तो एग्जाम्पल 5। चलिए देखिए क्या लिखा है। तो ये बच्चे तभी आप कर सकते जब आपका जर्नल आपको थोड़ा स्ट्रांगली आता हो। 20,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज अगर आपने किए तब क्या एंट्री बनती है आरजेफ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या कर दिया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, फर्नीचर बोला कि उसने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमें एसेट जब खरीदते तो एसेट के नाम से अकाउंट खुलता है, तो हमें करेक्टली यही करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने डेबिट किसको कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ये गलती यही हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो इनकरेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट, इनकरेक्ट, रेक्टिफिकेशन। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 का फर्नीचर था, हमने एंट्री क्या कर दी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। तो टू कैश तो सही है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। परचेजेज गलत है, परचेजेज को हटाना है, तो डेबिट का उल्टा क्या होगा, क्रेडिट। तो टू परचेज लिखेंगे, जो एग्जैक्टली अमाउंट हटाना है उसी से अमाउंट से। और डेबिट में फर्नीचर लाना है, तो डेबिट किसको कर देंगे, फर्नीचर। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। रेक्टिफिकेशन एंट्री से परचेज कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली फर्नीचर टू कैश ही चाहिए था और वो आपको मिल जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट 30,000 सैलरी पेड टू मोहनलाल। सैलरी की एंट्री क्या होती है तरुण? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने डेबिट कर दिया है पर्सनल अकाउंट, मतलब उसके नाम को हमने एंट्री कर दी मोहनलाल डेबिट टू कैश। आई समझ में? पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नाम को, उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर दिया, जबकि सैलरी कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, और हमने क्या कर दिया, मोहनलाल डेबिट टू कैश पर्सनल अकाउंट, मतलब उसका नाम लिख दिया। तो अब क्या करेंगे करेक्ट एंट्री, टू कैश तो इसमें भी सही है। मोहनलाल को हटाना है तो मोहनलाल को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट का उल्टा कर देंगे। और सैलरी को डेबिट साइड में ही आना है, तो सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये आपकी एंट्री हो गई, रेक्टिफिकेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 5,000 रुपये पेड फॉर प्रोपराइटर्स मेडिकल बिल। प्रोपराइटर बीमार पड़ गया था, उसकी दवाइयाँ आई, उसमें 5,000 का खर्चा हो गया, उसने अपने दुकान के नौकर से मंगाया था, तो उसने वो बिल ला करके फर्म की बुक्स में रख दिया, तो वो फर्म की बुक्स में चढ़ गया। कोई बात नहीं, अगर चढ़ गया तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, प्रोपराइटर जब भी कोई पैसा निकालता है बिजनेस से क्या डेबिट करते हैं, रॉयल्स।
तो ये उसका मेडिकल बिल था, चाहे उसकी शादी का बिल हो, चाहे उसकी कार का बिल हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या एंट्री करनी होती है? ड्रॉइंग्स टू कैश। कितने रुपए का था? 5000। हमने इसको एंट्री कर दी सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब सन्ड्री मतलब छोटे मोटे दुकान के खर्चे, हमने इसको ऐसे एंटर कर दिया। तो टू कैश तो सही है। डेबिट में क्या आएगा? ड्रॉइंग्स, और सन्ड्री एक्सपेंसेस को हटाना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। समझ में आया? टू कैश नहीं आएगा इसमें। किसमें? टू कैश तो ऑलरेडी आ चुका है और आना ही चाहिए था। नहीं, उसमें रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में टू कैश क्यों आएगा? जो ऑलरेडी सही है उसको आप क्यों घसीट रहे हो? नहीं, आपने बताया था ना टू कैश 10,000 लिख दो। कहाँ? पिछली क्लास में आपने वो टाइप बता देना। वो दूसरे टाइप का रेक्टिफिकेशन में क्वेश्चन। कभी कैश आता ही नहीं है, अरे और मैं कभी बताऊंगी नहीं। रेक्टिफिकेशन में भूल के भी कैश नहीं आएगा, मैं कभी किसी भी टाइप में नहीं बताऊंगी। दुल्हन जी कराया था आपने? नहीं, रेक्टिफिकेशन में कराया कैश था। आ ही नहीं सकता। कैश नहीं कराया था आपने, नाम पे कराए थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर परचेज फॉर ₹75,000। कंप्यूटर खरीदा 75,000 का। फालतू में एंट्री क्या होगी इसकी? कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 75,000। इसको हमने परचेज बुक में डाल दिया तो क्या एंट्री कर दी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर परचेज बुक में डालते हैं तो ये उधार परचेज होगा। उधार परचेज होगा तो टू क्रेडिटर लिखोगे आप, ठीक है? क्रेडिटर का नाम हमें भले ही ना पता, ठीक है? तो इसका मतलब टू क्रेडिटर तो चलो ठीक है, चाहे गलती से सही डाला तो, लेकिन परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट कर दिया आपने? आपने तो कंप्यूटर खरीदा था, आपको तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करते, क्योंकि कंप्यूटर के लिए, प्रिंटर के लिए आप एक खाता भी खोल सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो अभी हमने कंप्यूटर अकाउंट लिखा है तो क्या करेंगे? अब कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड टू परचेज। तो इस टाइप के आपको समझ में आ गए ना? ठीक है। तो टेबल वाला भी ऐसा ही है। इनवॉइस बुक मतलब वही परचेज बुक होता है। टेबल खरीदी थी उसको इनवॉइस बुक में चढ़ा दिया, सेम वही एंट्री। एक 12,000 रुपये स्पेंड किया था एनुअल वाइट वॉशिंग पर, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। आप रिपेयर्स, आप वाइट वॉश क्यों कराते हो? मेंटेन कर रहे हो ना आप अपने ऑफिस को, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश होना चाहिए। उसने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट को, मतलब करेक्ट एंट्री वाइट वॉशिंग की क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी एंट्री किसकी? वाइट वॉशिंग की। ये है करेक्ट एंट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश। ये एंट्री वाइट वॉशिंग के टाइम होती है। तो जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन है ये। वाइट वॉशिंग की एंट्री क्या होगी? ये वाइट वॉशिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश। मैं जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें पूरा लिखो वाइट वॉशिंग। हाँ। अब हमने इसमें क्या कर रखा है? बिल्डिंग टू कैश, जो उसने गलती कर रखी है। बिल्डिंग डेबिट अब होती है जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदी हो, या बिल्डिंग में एक और माला बनाया हो, या बिल्डिंग में एक और कमरा बनाया हो। क्या वाइट वॉशिंग से कमरा बन जाता है? क्या वाइट वॉशिंग से एक माला बन जाता है? तो ये एंट्री तो गलत हो गई। तो अब क्या करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट एंट्री है 8,000 रुपीज़ रेंट के पे किए और उसको लैंडलॉर्ड के खाते में, कोई पर्सनल अकाउंट, रेंट का खाता, रेंट का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने लैंडलॉर्ड का नाम इसमें नहीं दे रखा, मैं लैंडलॉर्ड ही लिख रही हूँ, आप भी लैंडलॉर्ड ही लिख लेना। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। तो अब क्या करना चाहिए? लैंडलॉर्ड को हटाना है तो डेबिट का उल्टा कर दो क्रेडिट, और रेंट को डेबिट साइड में लाना है तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया। अब आ जाओ 7। ठीक है, 8 तक एक जैसे है, उसके बाद दूसरा तरीके के शुरू हो जाएंगे, वो सस्पेंस वाला, उसके बाद सस्पेंस वाला। बंद कब हो गई? रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। ₹2500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीन।
जब आप अपनी मशीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हो, एक्सटेंड करते हो, तो वो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो, पीछे एक कमरा बना रहे हो, चाहे तो ऊपर एक कमरा बना रहे हो, तब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे जब आप मशीन को एक्सटेंड करा रहे हो तो क्या डेबिट होना चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट। लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हो क्या गई? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या करेंगे? मशीन को लाना है तो मशीन को डेबिट करेंगे, वेजेस को हटाना है तो वेजेस को क्रेडिट करना है। तो क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखो, आपको मैंने ये भी बताया था कोई भी एसेट है अगर वो आपकी फैक्ट्री तक आती है तो सारा खर्चा उसी एसेट के नाम से डेबिट होता है, तभी उस एसेट की सही कॉस्ट पता चलती है। 3 मशीनें भी खरीदवाई थी। तो इसमें ये फर्नीचर खरीदा था हमने, इस पर 100 रुपये का खर्चा हुआ था, तो वो हमने कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। किस में डेबिट कर दिया? एंट्री कर दी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट क्या करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कर क्या दिया? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज को हटाना है तो डेबिट का उल्टा क्या कर देंगे? कार्टेज को टू कार्टेज। सही है ना? हमें सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश। कर क्या दी? कार्टेज टू कैश। तो अब क्या करेंगे? फर्नीचर को लाना है, कार्टेज को हटाना है। ठीक है, पूरा इसी चीज में है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? जो चीज कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी? कैपिटलाइज मतलब उसको एसेट की तरह ट्रीट करना था, उसको आपने क्या ट्रीट कर दिया? रेवेन्यू, मतलब खर्चे की तरह ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। जो कैपिटल एक्सपेंस होना था, कैपिटल एक्सपेंस मतलब कैपिटल लॉन्ग टर्म चलती है ना, तो कैपिटल एक्सपेंस मतलब वो भी लॉन्ग टर्म चलेंगे, क्योंकि वो फर्नीचर खरीदा आपने, कंप्यूटर खरीदा आपने, बिल्डिंग बनवाई आपने, तो लॉन्ग टर्म चलेगी, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। तो जो कैपिटल एक्सपेंस वाले आइटम थे उनको आपने क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया। तो ये क्या है? खर्चा तो ट्रीट किया, लेकिन ये प्रिंसिपल गलत हो गया आपका। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस टैली होता है, क्योंकि आपने डेबिट को डेबिट ही किया लेकिन किसी और नाम से। कंप्यूटर को डेबिट करना था, आपने वेजेस को डेबिट कर लिया। बिल्डिंग को डेबिट करना था, आपने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, मिसमैच नहीं होता। चलिए देखिए, बिल्डर का बिल था 5000 का, उसने स्मॉल साइकिल शेड बनवाया था, तो ये एक एसेट ही है, इरेक्शन। इसको हमने डेबिट कर दिया रिपेयर्स अकाउंट में, तो ये बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो या तो आप बिल्डिंग से डेबिट कर दो या इन्होंने यहाँ बिल्डिंग ही किया। तो इसको एंट्री करनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, उन्होंने क्या कर दी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बिल्डिंग को लाना है और रिपेयर्स को हटाना है, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर्स। आया समझ में? चलिए एक एक पढ़ते जाइए, मुझे बताते जाइए बात। इधर को चेक ऑफ 1700 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर। जब हमें चेक मिलता है ना, तब क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। चेक आया, चेक की जगह बैंक लिखते हैं और देने वाले का नाम। तो चेक रिसीव की क्या एंट्री होती है? कि बैंक में पैसा आएगा। हम मानते हैं कि ये चेक हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। कितने का चेक था? 1700। ये चेक रिसीव की एंट्री है। अब ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब जब चेक हमें श्याम सुंदर ने दिया तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया ना, ठीक है। अब डिसऑनर की एंट्री इसकी जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है डिसऑनर की एंट्री? श्याम सुंदर डेबिट टू बैंक। तो हमें डिसऑनर की एंट्री करनी थी, रिसीव की तो हम कर चुके थे। तो चेक डिसऑनर की एंट्री ये होती है, रिसीव की उल्टी। क्या होती है चेक डिसऑनर की एंट्री? कि श्याम सुंदर तुम वापस हमारे डेटर बन गए हो, क्योंकि तुम्हारा चेक तो बाउंस हो गया, तो तुम्हारे को हमने क्रेडिट बनाया था, ठीक है। अब तुम वापस डेटर बन गए हमारे। श्याम सुंदर डेबिट टू बैंक। हमने क्या किया अब देखो, डेबिट साइड में श्याम सुंदर को डेबिट करने की बजाय क्या लिख दिया? अलाउवेंस। ये गलती करी है।
तो डेबिट की जगह श्याम सुंदर लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चे का नाम। ठीक है, तो अब हमें टू बैंक तो सही है, हमें अलाउंसेस जो हमने गलती से डेबिट कर दिए उनको हटाना है, तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट में श्याम सुंदर चाहिए तो डेबिट में क्या लिख देंगे, श्याम सुंदर। ये आपकी रेक्टिफिकेशन है, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 800 रुपीज पेड फॉर न्यूली परचेज्ड फैन। अगेन वही कंप्यूटर जैसा, तो फैन अकाउंट, फैन भी आपके क्या होता है, ऑफिस फिक्स होते हैं ना, फिक्स, तो इनको फिक्सचर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, 4000 अमाउंट पे सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी। जब हम ओल्ड मशीनरी बेचते हैं तो मशीन जब आते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन जाएगी तो भी एंट्री होगी, कैश आया टू मशीन, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो हमने जब मशीन बेकार हो गई, कबाड़ हो गई, उसको बेच दिया, उसको सेल आउट कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। ओल्ड मशीन हो गई तभी तो बेचोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। जब आई तो मशीन के नाम से डेबिट हुई, तो जाएगी तो मशीन के नाम से क्रेडिट होगी। ठीक है, तो 4000 रुपये मिल गए तो 4000 डेबिट होंगे। तो हमने अकाउंट को डेबिट तो सही किया, लेकिन टू सेल्स लिख दिया, मशीन की वजह क्या लिख दिया, सेल्स। तो क्या करेंगे, सेल्स को हटाना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन, सेल्स अकाउंट डेबिट, कैश तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, और टू मशीन चाहिए हमें क्रेडिट साइड में, तो टू मशीन। तो अब क्या होगा, देखो ये एंट्री आपके पास थी, आपने ये कर दी, तो सेल्स से सेल्स कैंसिल हो जाएगी और कैश टू मशीन हो जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट एंट्री नंबर 7, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स से 1000 रुपये मिले, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है बताओ, आर्जव, कैश मिले, हाँ 1000। अब जिससे पूछूं वही बोलना, सारे नहीं चिल्लाना। ठीक है, क्रेडिटेड टू वाई, किसको क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट में तो कोई गलती नहीं है ना, क्रेडिट किसको कर दिया, अब वाई को हटाना है और एक्स को लाना है, ये रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, चलिए ये वाला जरा ट्राई, ये भी मुझे कराने पड़ेंगे, क्या देखो, ₹200 सेल्स टू मनोज, रिकॉर्ड हो गई 2000 रुपये की। सेल्स बुक मतलब दोनों साइड एंट्री गलत हुई है। सेल्स की एंट्री क्या होती है, मनोज टू सेल्स, सही एंट्री क्या थी, 200, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200। रिकॉर्ड कितनी हो गई है, सेल्स बुक मतलब दोनों जगह एंट्री गलत हुई है, मतलब अमाउंट गलत गई है, तो हमने मनोज टू सेल्स को 2000 कर दिया। तो अब कम करना पड़ेगा ना, कर लोगे कम, 1800 कम। नेक्स्ट देखो, 300 रुपये के गुड्स प्रोपराइटर ले गया था, तो इसकी तो एंट्री ही नहीं करी, तो जो एंट्री करेक्ट होगी वही रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। क्या होता है गुड्स की एंट्री, ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस, क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जब कोई गुड्स ड्राइंग्स अपने दुकान से खुद निकालता है मालिक, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, उसके बाद गुड्स ऑफ वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक, तो परचेज रिटर्न है, बट नो एंट्री हैज बीन मेड, तो जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। अशोक को दिया तो अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही करेक्ट एंट्री है। चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद डिसऑनर्ड, अभी करवाया ये, चेक डिसऑनर्ड हो जाते तो रिसीव की एंट्री का उल्टा कर देते हैं, तो अब रिसीवर कौन होगा, शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए। हमने डेबिट किसको कर दिया, डिस्काउंट अलाउंस, तो ये भी वो अलाउंसेस वाला था, कर लोगे ये। अमाउंट 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, ये पैसा हरीश ब्रदर्स से हमें लेना था, बट वो नहीं दे पा रहा था, उस पर कोर्ट केस भी चल रहा था, उसका दिवाला निकल गया था, तो हमने भी इसको बैड डेट्स मान लिया पिछले साल।
क्या हो गया, बैड डेट्स। उसके बाद अगर कोई पैसा आता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। आ गया पैसा, कितना आ गया, 600। तो 600 रुपये जब आए तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, 600 रुपये 600 रुपये। लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया, पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश। हमने कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखने की बजाय कैश डेबिट टू हरीश लिखना। तो इससे आपको जर्नल एंट्री वाले चैप्टर की भी एक तरीके से रिवीजन हो रही है कि जब कोई पैसा डूब जाता है, बैड डेट्स हो जाता है और फिर मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कितना, 600। लेकिन हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश। हरीश ब्रेड, अब क्या करेंगे, हरीश को हटाना है तो क्रेडिट का उल्टा कर देंगे हरीश को और टू बैड डेट्स रिकवर्ड लाना। आया समझ में, क्लियर हुआ। लास्ट एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद पीछे के क्वेश्चन नंबर 8 तक होमवर्क है और कल मुझे आपकी कॉपी चेक करनी है, जैसे स्कूल में होती है ना ऐसे कि करी है कि नहीं करी। 8 क्वेश्चन, हाँ 1 से लेकर 8 तक। इलस्ट्रेशंस में चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करो नहीं करो, क्वेश्चन चाहिए। बिल्स ऑफ ₹800 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स। रिपेयर का बिल था तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। अब ये बिल दिया, अभी पैसे नहीं दिए टू रमेश, ये एंट्री थोड़ी डिफरेंट है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रिपेयर का बिल दिया रमेश ने, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। ये हमने एंट्री कर दी परचेज बुक में, तो एंट्री क्या हो गई इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। लेकिन यहाँ पर परचेज बुक में गई है और अमाउंट गई है 720। तो जब भी कोई बुक में जाती है ना तो एंट्री दोनों जगह, अमाउंट दोनों जगह गलत हो जाती है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो परचेज को हटाना है, कितने अमाउंट से हटाना है, 720, तो परचेज को क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, 720, ये सही हो गया, हट गई। उसके बाद रमेश 820 चाहिए, है कितना, 720, तो तू रमेश लाना पड़ेगा और 100 रुपये से। अच्छा, रिपेयर्स में डेबिट में कितना चाहिए, 820, तो रिपेयर्स को डेबिट कितने से करेंगे, क्या अमाउंट टैली हो गया, नहीं तो सस्पेंस लग लिखते थे कहीं ना कहीं। समझ में आया, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं।